अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, डॉक्टर शहजाद आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। तो व्यूअर्स, आज आपको मेरी लुक जो है वो डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया। तो व्यूअर्स, ये हेयर स्टाइल मैंने इंटेंशनली नहीं बनाया, बल्कि क्या हुआ कि मैं हेयर ड्रेसर के पास जिसके पास गया था वो फॉरेनर था, तो उसको मैंने जिस तरह का हेयर स्टाइल बताया वो उसको बिल्कुल कॉपी नहीं कर सका और उसने अपने ही स्टाइल में मेरे बाल काट दिए। तो शुरू में तो ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगे, लेकिन अब मुझे काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। तो मैं प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर में भी जो है यही हेयर स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करूँगा। तो व्यूअर्स, आज सैटरडे है, तो यूजुअली जो है कोरिया में मैं सैटरडे को लैब जाता था, लेकिन स्वीडन में थोड़ा डिफरेंट वर्किंग स्टाइल है। तकरीबन सब लोग ही सैटरडे और संडे के दिन काम के लिए नहीं आते, वरना कोरिया में तो हम लोग अमूमन सैटरडे और संडे काम पे ही होते थे। तो व्यूअर्स, आज मैंने प्लान किया था कि मैं कुछ डिफरेंट कुकिंग करूंगा क्योंकि पूरा वीक हम एक ही तरह का खाना जो पाकिस्तानी खाने होते हैं वही खा रहे हैं। तो इस वीकेंड पे मैंने प्लान किया हुआ था कि मैंने कुछ डिफरेंट कुकिंग करनी है। तो जिस तरह साइंटिस्ट के माइंड में डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ आते रहते हैं, इसी तरह का आइडिया मुझे आज कुकिंग के बारे में आया। तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के एक हाइब्रिड सी डिश जो है वो तैयार की है। आइए आप मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आज क्या बनाने जा रहा हूँ, और जो डिश का जो फार्मूला या डिज़ाइन है मैंने अपने माइंड में बनाया वो फुली इम्प्लीमेंट होता है या नहीं। तो आइए मैं अपने इस व्लॉग में आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ और वो कैसा बनता है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं चिकन मैरिनेट करूँगा और साथ में फ्राइज़ बनाऊँगा। उसके बाद बाकी चीज़ों की एडिशन मैं करूँगा, वो आप साथ साथ देखते जाएंगे। जी, तो व्यूअर्स, चिकन मैरिनेट करने के बाद मैं इसको रख दूँगा फ्रिज में, और मीन वाइल जो है मैंने अपना जो बेकिंग ओवन है वो चला दिया है 250 डिग्री पे सेट करके। तो जितनी देर में ये गर्म होगा तो उतनी ही देर में जो है मैं चिकन जो है वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। तो मैं इसको फ्रिज में रख देता हूँ। तो व्यूअर्स, इसके अलावा सुबह में मैंने जो है वो फ्राइज़ रेडी करके अच्छे तरीके से इनको मसाला वगैरह लगा के फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। मैंने फ्रीज़ होने के लिए इसलिए इनको रखा था कि ये जो है जब गर्म ऑयल में मैं इनको फ़ौरन फेंकूँगा तो ये काफ़ी अच्छी क्रिस्पी बन जाती है और अंदर से नरम रह जाती है, तो बड़ा मज़े की बनती हैं ये। जी, तो व्यूअर्स, चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है। तो अब इसको मैं ट्रेस जो हैं उनमें लगा के बेकिंग ओवन में रख देता हूँ। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे एलुमिनियम फॉइल रिक्वायर होगी। तो एलुमिनियम फॉइल ये पड़ी हुई है। तो ये व्यूअर्स, एलुमिनियम फॉइल मैंने लगा दी है, लेकिन इसके ऊपर जो है मैंने ऑयल लगाया है ताकि जो है जब ये अच्छे तरीके से पकें तो ये इसके साथ चिपक ना जाए। इसके अलावा जो चिकन है उसको मैंने बारीक बारीक नहीं कहेंगे, मैंने पतला रख के काटा है ताकि वो अगर जब कुक हो तो क्रिस्पी बने थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें मुझे चाहिए भी इसी तरह के ये थोड़ा क्रिस्पी हो, ना कि सॉफ्ट हो। तो ये मैं चिकन इस तरह इसके ऊपर लगा दूंगा। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से ग्रिल होने के लिए मैं रख दूंगा। ये देखिए, मैंने बारीक पतला पतला जो है चिकन उसको बनाया है इस तरीके से। व्यूअर्स, अब मैं इसको ओवन में लगा देता हूँ, ये अभी ठंडी ही है। तो इस तरीके से इसको लगाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, आधे घंटे के लिए। और इसके साथ ये खीरे और मिर्च का अचार है, लेकिन ये अचार पाकिस्तानी अचार से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये सिरके में बना हुआ है और ये मैं यहाँ से सीरियन शॉप से लेके आया था। एक्चुअली इसका जायका जो है वो काफ़ी तुर्श होता है। तो ये मैंने यहाँ पे एक टर्किश रेस्टोरेंट है वहाँ पे इसको ट्राई किया था, तो इसका चिकन के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो इसी से इंस्पायर होकर मैंने भी अपने माइंड में प्लान बनाया हुआ था कि मैं इसको अपने जो रेसिपी बनाऊँगा उसके साथ ऐड करूँगा। इसके अलावा मेरे पास सलाद में गाजर है और टमाटर है, इनको भी मैं कट करूँगा और इसमें शामिल करूँगा। उसके साथ ही ये सुपर फूड ब्रोकली जो है इसको मैं बॉईल कर रहा हूँ। तो जब ये बॉईल हो जाएगी अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं इसको सलाद में मिक्स कर दूँगा। जी, तो व्यूअर्स, ये हमारा सलाद तैयार हो गया है। तो इसमें जो मैंने टमाटर यूज़ किए हैं उसके अंदर से बीज निकाल दिए, अदरवाइज वो थोड़ा थोड़ा ना पानी आ जाता है सलाद में, तो मैंने इसलिए उसको निकाल दिया ताकि थोड़ा ड्राई रहे। तो ये मैंने पिकल्स जो हैं उनको बारीक लंबे रुख काट ली है, गाजर को भी इसी तरह काटा है। तो ब्रोकली वगैरह मिक्स करके तो ये मेरा जो सलाद का पोर्शन है उसके अंदर जाएगा, वो रेडी हो गया। जी, तो व्यूअर्स, चिकन जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी इसमें से पानी निकला है तो वो ड्राई हो रहा है। तो ये जब तक अच्छे तरीके से टेंडर नहीं हो जाता मैं तब तक इसको नहीं निकालूंगा। मीनवाइल मैं यहाँ पे ऑयल गरम रखने लगा हूँ ताकि मैं फ्राइज़ जो हैं उनको फ्राई कर सकूँ। जी, तो व्यूअर्स, ऑयल हो गया फुल गरम। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगा फ्राइज़।
जी तो व्यूअर्स, हमारी ख्यालाती रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो इसमें मैंने डाली हैं सलाद जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके अलावा मिंट की चटनी है, ये फ्राइज़ हैं, ये चिकन है और ये चने मैंने पका के डाले हैं इसमें। तो ये देखने में जो है बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल लुक आ रही है, और खा के भी देखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आबिद हैं आज। जी तो व्यूअर्स, डॉक्टर आबिद के लिए भी सेम चीज़ बनाई है हमने। तो डॉक्टर साहब ट्राई करें और बताएं। पहले ये बताएं आपको लुक कैसी लग रही है? बस लुक से ही मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो आप टेस्ट भी करके देखते हैं कि किस तरह का है। तो सबसे इस तरह की डिश किसी को रिजेंबल करती है जो आपने ऑलरेडी खाई है? जी, इस तरह जब हम किसी टर्किश रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं ये उससे कम्पीट कर सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले चिकन ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम जो है गोश्त खोर है। तो वेजिटेबल्स तो खाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ चिकन है। गुड, डिलीशियस। फ्राइज चेक करें, फ्राइज में थोड़ा साल्ट ज़्यादा है। चिकन के साथ मिल के ट्राई करें। लेकिन वो मेरे ख्याल से वेजिटेबल्स के साथ ठीक हो जाएगा। चलें जी व्यूअर्स, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म और डिनर करते हैं स्टार्ट। और डिनर करते हैं स्टार्ट। लेकिन हम साइंसदानों की जो रेसिपी है इमेजिनेशन में जो थी, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफॉर्म हुई है रियलिटी में।